दोस्तों कैश की ज़रूरत कभी भी किसी को हो सकती है और जब कैश निकालने की बारी आती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो बैंक से निकाले या तो किसी एटीएम से। बैंक हर जगह नहीं हो सकता और एटीएम हर जगह अवेलेबल, हर चौक चौराहे पे ज़रूरी नहीं है कि अवेलेबल ही होगा। ऐसे कंडीशन में कॉन्सेप्ट आता है माइक्रो एटीएम का और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कारगर है। इसमें लोगों को पैसा निकालने में सहूलियत हो रहा है और साथ साथ छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनकी भी कमाई हो रही है। ऐसे में समझना चाहेंगे कि आखिर माइक्रो एटीएम है क्या और माइक्रो एटीएम काम कैसे करता है। चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी माइक्रो एटीएम के बारे में लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश की ज़रूरत कभी भी किसी को हो सकती है और एटीएम से जब पैसे निकालते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, उसमें कार्ड लगाते हैं, अपना जो है पिन डालते हैं और इसके बाद जो है एटीएम मशीन के अंदर कैश रखा रहता है, वो कैश हमको मिल जाता है। ऐसे कर लेते हैं और ये माइक्रो एटीएम जो है ना, यहाँ पे आप कैश निकाल भी सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक डिपॉजिट मशीन होता है। अब सोचेंगे कि नाम माइक्रो एटीएम है तो कहीं ना कहीं छोटा साइज होगा। एग्जैक्ट बहुत छोटा साइज है और कितना छोटा है, जैसे कि स्वाइप मशीन दुकान पे जाते हैं, किसी किसी दुकान मॉल में जाते हैं या कोई बड़े दुकान में जाते हैं जहाँ पे डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ पे साइड में वहाँ पे स्वाइप मशीन देखते होइएगा जिसमें कार्ड को लगा के स्वाइप करते हैं, फिर आपको पिन इंटर करने के लिए दिया जाता है, अमाउंट देख के पिन इंटर करते हैं और इसके बाद आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, आपको रसीद मिल जाता है। जस्ट लाइक माइक्रो एटीएम भी इसी तरह का स्वाइप मशीन के जैसा रहेगा, बस खासियत ये है कि इससे थोड़ा सा एडवांस रहेगा। स्वाइप मशीन से एडवांस क्या रहेगा, इसमें जो है एक तरह से बैंक की तरह ऑपरेट करेगा और साथ साथ जो दूसरे फंक्शन होते हैं, रिचार्ज करना, बिल भरना, ये सब भी किया जा सकता है। हम पहले समझते हैं कि आखिर माइक्रो एटीएम का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, एक माइक्रो एटीएम का जो मशीन है वो एक डिवाइस आता है। अब वो डिवाइस जो है जीपीआरएस से कनेक्टेड रहता है, मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और किसी न किसी बैकएंड में कोई बैंक सपोर्ट कर रहा होता है। अब समझिए इस चीज़ को। सपोज कि आप किसी जगह पे गए, किसी चौक पे गए और कोई दुकानदार है और उस दुकानदार के पास जो है माइक्रो एटीएम है, तो ऐसे में आप अपना कार्ड देंगे और या तो फिंगरप्रिंट से करेंगे या तो कार्ड देंगे और कहेंगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पैसा मेरे अकाउंट से निकाल के दीजिए। वो आपको आप ही के अकाउंट से निकाल के देगा विथ योर परमिशन, मतलब आप परमिशन देंगे। कैसे? एटीएम आप उसको देंगे, एटीएम स्वाइप की तरह या तो स्वाइप करेगा या तो फिंगरप्रिंट आप लगाएंगे। तो एटीएम के केस में पिन डालेंगे और फिंगरप्रिंट के केस में तो आप खुद ऑथराइज इसको कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट से कर रहे हैं। अब आपका अकाउंट सेलेक्ट किया जाएगा और उस अकाउंट से जैसे ही विड्रॉल किया जाएगा, सपोज डेट कि आप 10,000 रुपया मैक्सिमम अमाउंट अगर निकालना चाहते हैं या 5,000 रुपया आप निकालना चाहते हैं, तो 5,000 इंटर करके जब निकलेगा तो वो जो दुकानदार होगा ना, जो ऑनर होगा उस माइक्रो एटीएम का, वो अपने पास जो कैश रखा होगा उसमें से निकाल करके आपको देगा। ये है प्रोसेस। आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ, मतलब कि यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कि आपके अकाउंट से डिडक्ट तो हुआ, लेकिन पैसा कौन देगा? पैसा देगा वो दुकानदार। तो फिर उस दुकानदार को क्या होगा? उस दुकानदार को एक कमीशन भी मिलेगा, प्लस में उसके अकाउंट में भी आ जाएगा। अब उस कैश अमाउंट को जो है फिर वो बैंक में जमा कर लेगा और फिर इस तरह से वो अपना एक बैलेंस बना के चलेगा। जस्ट लाइक एटीएम। एटीएम में क्या होता है? एटीएम के अंदर पैसा रखा रहता है, कैश जमा करके, मतलब कि हर दिन जो है डाल दिया जाता है उसमें, अगर कैश खत्म होता है तो। और इसके बाद जब यूजर जो है, जैसे कि आप एटीएम लगाते हैं और पिन डालते हैं, मतलब कि ऑथेंटिकेट करते हैं और जब वेरीफाई हो जाता है, इसके बाद जो इतना पैसा रहता है उसमें से ही ना आपको पैसा देता है। अगर उसके पास से खत्म हो गया, मेन एटीएम जो रहता है, बॉक्स रहता है, उसके अंदर से कैश खत्म, तो एटीएम लगाने वाले को पैसे नहीं मिलता है। क्यों? आउट ऑफ कैश बता देता है। तो जस्ट लाइक दुकानदार भी जो है कैश होल्डर हो गया यहाँ पे। अगर उसके पास कैश रहेगा तो वो आपके अकाउंट से डिडक्ट करवाएगा, डिजिटली डिडक्शन, क्रेडिट एंड डेबिट ये सब प्रोसेस हो जाएगा और इसके बाद दुकानदार जो वो अपने पास जो कैश रखा रहेगा वो आपको दे देगा। इसी तरह से अगर डिपॉजिट करने की बारी आएगी, मान लीजिए कि आप अपने खाते में पैसे को डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आप जाके दुकानदार को कैश देंगे और वो अपने पास कैश रख लेगा और वो आपके अकाउंट में जो क्रेडिट करेगा वो डिजिटली करेगा, वो अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में कर लेगा, उसका जो मेन अकाउंट होगा।
तो इस तरह से माइक्रो एटीएम काम करता है और बहुत सक्सेसफुल भी है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ माइक्रो एटीएम के फील्ड में बहुत सारे जो फिनटेक कंपनियां हैं वो आ चुका है। अलग अलग टाइप का सस्ता सस्ता में माइक्रो एटीएम सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसके पीछे कोई ना कोई बैंक रहता है और उसमें जो कमीशन बेस रहता है कि हाँ इतने का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको इतना रुपया कमीशन मिलेगा। तो इससे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, चौक चौराहे पे दुकानदार हैं, वो सभी एक एटीएम का रूप ले रहे हैं और इससे बेनिफिट हम सभी को है, जितने भी यूजर है सबको है, क्योंकि हमको चाहिए कैश और कैश उस समय में जब बहुत ज़रूरत होता है। और देखे हैं ना जो बड़े बड़े एटीएम रहता है उसमें जाते हैं तो या तो एटीएम फंस जाता है या तो कैश नहीं रहता, आउट ऑफ कैश रहता है।